आज का विषय है झारखंड में प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं खनन माफिया। खूंटी एसडीओ के साथ हुई घटना ने पुलिस के इकबाल पर खड़े किए हैं कई सवाल। कड़वा से लेकर देवघर गोड्डा तक इसलिए फल फूल रहा है अवैध खनन। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में 3 दिन पहले हुई वारदात ने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि राज्य के पुलिस प्रशासन का इकबाल यदि खत्म नहीं हुआ है तो कम ज़रूर हो गया है। खूंटी में अवैध खनन का कारोबार करने वाले माफिया तत्वों ने वहां के एसडीएम को हाईवा से रौंदने की कोशिश की। एसडीएम किसी तरह बच तो गए और डीसी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के बावजूद अब तक ना तो हाईवा का पता लग सका है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। वैसे तो ये घटना ना पहली है और ना आखिरी, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया है कि आखिर किसकी शह पर अवैध खनन के कारोबारी और माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि वे प्रशासनिक अधिकारियों की जान लेने तक के लिए तैयार दिखते हैं। खूंटी से पहले देवघर, गुमला, हजारीबाग, गढ़वा, गिरिडीह और चतरा में इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं और आश्चर्य इस बात का है कि अब तक किसी भी मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि ये बात भी सही है कि खनन माफिया का आतंक झेलने वाला झारखंड अकेला राज्य नहीं है, लेकिन झारखंड में ये समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। मुख्य रूप से बालू और पत्थर के अवैध कारोबार पर नकेल कसना अब सबसे ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इससे झारखंड चौतरफा घिरता जा रहा है। आज ये केवल विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि राज्य के आर्थिक हितों का भी नुकसान इससे हो रहा है। पुलिस महकमे में एक बहुत मशहूर कहावत है, यदि पुलिस वाले चाह लें तो कोई एक चप्पल तक चोरी नहीं कर सकता। अरे सुई तक चोरी नहीं कर सकता, सुई भी ढूंढ निकाल सकती है पुलिस। लेकिन झारखंड में पुलिस प्रशासन का असर अब इतना भी नहीं रह गया है कि वो प्रशासन के अधिकारियों को अवैध खनन कारोबारियों और माफिया तत्वों से महफूज रख सकें। 3 दिन पहले 15 अप्रैल को खूंटी के एसडीएम को बालू का अवैध खनन करने वालों ने जिस तरह रौंदने का प्रयास किया, उससे साफ पता चलता है कि इन माफिया तत्वों का हौसला कितना बढ़ गया है। वैसे खूंटी की घटना ना तो पहली है और ना आखिरी। इससे पहले गढ़वा, गुमला, चाईबासा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और गोड्डा इलाके में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। संयोग केवल इतना ही है कि झारखंड में अब तक किसी अधिकारी को जान नहीं गंवानी पड़ी है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में तो बालू और पत्थर माफियाओं ने पुलिस प्रशासन के कई अधिकारियों की जान तक ले ली है। अवैध खनन का धंधा करने वाले माफिया बेखौफ हो चुके हैं। न सिर्फ झारखंड में बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी खनन माफियाओं का दुस्साहस जग जाहिर है। झारखंड अपनी खनिज संपदा के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात तो है, लेकिन यहाँ अवैध खनन का कारोबार भी सबसे अधिक होता है। कोयला और लौह अयस्क जैसे प्रमुख खनिजों के अलावा बालू और पत्थर जैसे लघु खनिजों का अवैध कारोबार यहाँ खूब फल फूल रहा है। झारखंड के पिछड़े होने का राजनीतिक कारण चाहे कोई भी हो, हकीकत यही है कि यहाँ की खनिज संपदा ही उसके लिए अभिशाप बन गई है। बड़े पैमाने पर माफिया, बिचौलिए और दुनिया भर के पूंजीपति इस राज्य की संपदा को इतनी बेदर्दी से लूट रहे हैं कि यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य भी खत्म होते जा रहे हैं। ये जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, बालू, पत्थर और अभ्रक के अलावा अन्य खनिजों का जिस पैमाने पर अवैध कारोबार होता है, यदि उस पर नकेल लग जाए तो ये राज्य न केवल सबसे विकसित हो जाएगा, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को पीछे छोड़ देगा। ये बात हम 2000 से ही सुनते आ रहे हैं जब से झारखंड बना है, लेकिन लूट इतनी है कि झारखंड अभी भी वहीं का वहीं है।
एक गैर सरकारी संगठन द्वारा एकत्र आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में बालू और पत्थर के अवैध कारोबार में हर महीने करीब 300 करोड़ का लेन देन होता है। इस अवैध कारोबार में माफिया, बिचौलिए और मजदूरों के साथ चालक तथा ट्रक संचालक भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। इनकी संख्या करीब 1.25 लाख अनुमानित है। झारखंड में बालू और पत्थर के अवैध कारोबार का किस्सा कम दिलचस्प नहीं है। संथाल के 3 जिलों साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका में पत्थरों का अवैध कारोबार इतना फैल चुका है कि यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा इससे जुड़ गया है। साहिबगंज में तो 2 दर्जन पहाड़ गायब हो चुके हैं। इन 3 जिले से ही हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए के पत्थरों का अवैध कारोबार होता है। साहिबगंज से गुजरने वाली गंगा नदी और छोटा नागपुर में बहने वाली छोटी बड़ी नदियां बालू के अवैध कारोबार के कारण खतरनाक हो चुकी हैं। कई पुल ध्वस्त हो गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अनुमान के अनुसार बालू का अवैध कारोबार भी करीब 100 करोड़ रुपए हर महीने का है। गंगा नदी में रात के अंधेरे में स्टीमर चलते हैं जिन पर बालू लदा होता है। ये बालू उस पार बिहार के कटिहार ज़िले के मनिहारी तक पहुंचा दिया जाता है और वहां से बंगाल और बांग्लादेश तक इसका कारोबार फैला हुआ है। वैसे देखा जाए तो बालू का कारोबार तो राज्य के हर हिस्से में फैला हुआ है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की रोक के बावजूद आज भी बालू घाटों पर उत्खनन बेरोक टोक जारी है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से अक्सर राज्य में होने वाले खनिजों के अवैध कारोबार की चर्चा होती रहती है। पिछली सरकार में तो शीर्ष स्तर पर इस पर रोक लगाने की हिदायतें लगभग हर बैठक में दी जाती थी, लेकिन न कभी इस पर रोक लगाने की कोशिश हुई और न ही किसी ने इस पर ध्यान ही दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ये अवैध कारोबार आज इतना फैल चुका है कि इसने राज्य की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक को अपने जाल में लपेट लिया है। जाहिर है इतने बड़े अवैध कारोबार का हिस्सा अकेले कारोबारी नहीं लेते होंगे। इसका लाभ कुछ राजनेताओं, पुलिस प्रशासन के कतिपय अधिकारियों और खनन उद्योग से जुड़े लोगों तक पहुंचता है और ये सबको पता है। खनिज तस्करों और अवैध कारोबारियों के नेटवर्क की कहानियां मीडिया में खूब आती रहती हैं। अवैध कारोबार का इतना संगठित और निरापद कारोबार किसी दूसरे क्षेत्र में शायद ही कभी देखा सुना गया हो। झारखंड में खनन माफिया इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि उनमें कानून का ज़रा भी भय नहीं है। वे और उनके गुर्गे अवैध खनन को रोकने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने में ज़रा भी देर नहीं करते हैं। झारखंड के लिए बालू और पत्थरों के अवैध कारोबार को रोकना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये संपदा केवल झारखंड की है। ज़मीन के नीचे के खनिज तो केंद्र सरकार के हिस्से में है, नदियां और पहाड़ राज्य सरकार के पास है। इनका संरक्षण कर न केवल जल, जंगल, ज़मीन के नारे को हकीकत में बदला जा सकता है, बल्कि झारखंड की विरासत और सदियों पुरानी संस्कृति को भी अक्षुण्ण रखा जा सकता है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। आप हमारे वेबसाइट www.azadsipahi.in को भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।